नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फिक्र नज़र पर खबरनामा। आइए दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के बाद गणेश बोर्ड ने हुबली ईदगाह मैदान में गणेश की मूर्ति नस्ब की है। रियासत कर्नाटक के हुबली ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी की पूजा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अंजुमन इस्लाम तंजीम ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव आज बिहार के दौरे पर हैं। इस दौरे पर उन्होंने वादी गिलवान में चीन के साथ झड़प में शहीद होने वाले बिहार के फौजियों के अहलखाना को फीकस 10 लाख रुपए की इमदादी रकम दी। इसके अलावा तेलंगाना के सिकंदराबाद में आतिश ज़दगी में हलाक होने वाले बिहार के 12 मजदूरों के अहलखाना को भी उन्होंने 5-5 लाख रुपए की इमदादी रकम दी है। तकरीब में बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार और नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि तेलंगाना के लोग केसीआर का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जरिए गुजरात फसादात से वाबस्ता सभी मामलों की समाअत बंद कर देने और बाबरी मस्जिद निज़ाम के हवाले से सभी अर्जियों पर समाअत बंद करने के फैसले को अक़लियती कांग्रेस के रियासती सदर शाहनवाज आलम ने अदलिया की तारीख का सबसे दागदार बाब बताया है। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि ऐसा वाज़ेह होता है कि मीडिया के बाद अब अदलिया खुद को हुकूमत का हिस्सा बनाने की जानिब गामजन है। उत्तर प्रदेश के इत्तला और राब्ता आम्मा डिपार्टमेंट की जानिब से बताया गया है कि हुकूमत की जानिब से ऑर्डर जारी किया गया है कि अब रियासत के तमाम 60 साल या उससे ज़्यादा उम्र वाले सहाफ़ियों को पेंशन स्कीम का फ़ायदा दिया जाएगा। महकमे के एडिशनल डायरेक्टर अंशुमन राम त्रिपाठी की जानिब से गुज़श्ता जुमा को जारी सर्कुलर में सभी अजला से इत्तलाआत अफसर से 60 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सहाफ़ियों की तफसील 1 हफ्ते के अंदर तलब की है। आसाम के ज़िला बोंगाई गांव में वाक़ई मदरसा मरकज़ुल मारिफ को आसाम हुकूमत ने बुलडोज़र चलाकर मुनहदिम कर दिया है। ये तीसरा मदरसा है जिसे आसाम हुकूमत ने मुबैना मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस होने के इल्ज़ाम में मुनहदिम किया है, जबकि इस इल्ज़ाम में अभी तक मदरसे के असातिज़ा समेत 37 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। अफ़गानिस्तान में इस साल शदीद बारिशों की वजह से 250 अफराद हलाक हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के चीफ तर्जुमान स्टीफन दुजार्क ने मंगल को ये इत्तला दी। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में इंसानी हमदर्दी की तंजीमें ज़रूरियात का जायज़ा लेती हैं और मुतासरा 1 लाख लोगों के लिए इमदाद फराहम करती हैं। NDMA की जानिब से मंगल की शाम को जारी करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक इस अरसे में मुल्क के सबसे ज़्यादा मुतासरा मशरक़ी पंजाब सूबे में 19 अफराद हलाक और 1918 दीगर ज़ख्मी हुए हैं। दरी असना शुमाल मगरबी सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी 9 अफराद हलाक हो गए हैं। पाकिस्तान के NDMA हुक्काम ने कहा कि मुल्क में कुदरती आफात से अब तक 10,57,388 मकानात, 243 पुलों और 173 दुकानों को नुकसान पहुंचा है, जबकि मुल्क भर में बारिशों से 7,30,483 जानवर हलाक हो चुके हैं। अफगानिस्तान से अमरीकी ज़ेर क़यादत फ़ौजियों के इनखला की पहली सालगिरह के मौके पर तालिबान ने जश्न मनाया और कौमी तातील का ऐलान भी कर दिया है। 20 साल तक जारी रहने वाली जंग के बाद काबुल से आखिरी गैर मुल्की फ़ौज को मुल्क से निकालने की खुशी में दारुल हुकूमत काबुल को रोशनियों से मुनव्वर किया गया। एशिया कप 2022 के तीसरे मैच में अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से करारी शिकस्त दी। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 128 रन का हदफ दिया था। जवाब में अफगानिस्तान ने हदफ सिर्फ 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। टीम की जानिब से इब्राहिम ज़ादरान ने 42 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली, जबकि नजीबुल्लाह ज़ादरान ने तूफ़ानी परफॉर्मेंस दी। उन्होंने नॉट आउट 43 रन बनाए। गुजरात के राजकोट शहर में 28 अगस्त 2022 को पावर लिफ्टिंग मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसमें अहमदाबाद के अंजुमन इस्लाम हाई स्कूल की तालिबा सुजान गुल ने हिस्सा लिया था। स्टेट लेवल के इस मुकाबले में सुजान गुल ने पावर लिफ्टिंग में 100 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। नाजरीन, खबरनामे में इतना ही। मजीद खबरों, तज्जियों और तबसरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए फिक्र नज़र ऑफिशियल और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए और इस खबरनामे को शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। शुक्रिया।